हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम शुभम मिश्रा है। तो जैसा कि हमने लेक्चर 4 में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कुछ हमने आईआईटी के क्वेश्चंस किए थे और लास्ट वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि एक छोटा सा जिक्र किया जिसमें हमने न्यूटन्स फार्मूले के बारे में हमने जिक्र किया था। तो आज हम उस न्यूटन्स फार्मूले को यहाँ पे हम बेसिकली एकदम क्लियर तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी डाउट्स नहीं होगा, एकदम समझ लेंगे कि न्यूटन फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे नहीं अप्लाई हो रहा है। हमने पिछले लेक्चर में हमने केवल एक ही क्वेश्चन पर न्यूटन फार्मूला अप्लाई किया था। आज एक दो क्वेश्चंस और भी लेकर आए हैं आपके सामने और जरा आप देखिएगा और प्रॉब्लम होगी जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। तो न्यूटन्स फार्मूला है क्या, बेसिकली जरा इसको समझते हैं। तो न्यूटन्स फार्मूला हमने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने बोला था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा एंड बीटा हैं। और एक बात और भी दिया रहेगा न्यूटन्स इसमें ax² प्लस bx प्लस c के साथ Sn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस बीटा टू द पावर n। देन न्यूटन फॉर्मूला तब यही कहता है बेटा, न्यूटन फॉर्मूला यही कहता है कि a इंटू एस एन प्लस b इंटू एस एन माइनस 1 प्लस c इंटू एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही अपना न्यूटन फॉर्मूला कहता है, यही अपना न्यूटन फॉर्मूला कहता है भाई। जरा देख लो, फिर से बता रहा हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और उसके साथ Sn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस के ये होता है कि प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अल्फा पावर n प्लस माइनस बीटा पावर n गिवन है, इतनी बातें अगर दी गई हैं तो आप न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और न्यूटन फॉर्मूला कहता है क्या है, a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वेयर n की जो वैल्यू अगर बात करें, n पे अगर हम बात करें तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह के नंबर आप ले सकते हो। और एक बात और इसमें बात करें, a b c की बात करते हैं तो a सबको पता था कोएफिशिएंट ऑफ x², b की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ x और c की बात करें तो कांस्टेंट टर्म। वही abc यहाँ पे भी न्यूटन फार्मूला में देखा जा रहा है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो इसका हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि ये आया कहां से फॉर्मूला। जो हमने a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा, बेसिकली ये फॉर्मूला आया कहां से न्यूटन फार्मूला, जरा इसको देखते हैं और अप्लाई करते हैं। फिर एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी। तो जरा देखते हैं कैसे आ रहा है फॉर्मूला। तो आप सबको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। नाउ अल्फा एंड बीटा आर सैटिस्फाई दिस इक्वेशंस, यानी कि आप कह सकते हो कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। सिमिलरली a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। भाई पहले इक्वेशन में हमने अल्फा रखा तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 मिला, एंड सेकंड में रखा बीटा का वैल्यू तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहाँ पे मुझे दो इक्वेशन मिल गए, यहाँ पे मुझे फर्स्ट इक्वेशन ये मिला एंड सेकेंड इक्वेशन ये मिला। अब मैं क्या करता हूँ, एक बात जरा कंफर्म करना है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमें मिला a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन में a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आपको दर्द ना हो तो मैं पहले इक्वेशन में क्या करता हूँ कि अल्फा टू द पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एंड सेकेंड इक्वेशन में भी हमने क्या किया, बीटा के पावर n माइनस 2 से ही मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ समस्या ये कि सर आपने अल्फा के पावर n माइनस 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, मैं कोई और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? बिल्कुल, आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो अल्फा के पावर कुछ भी ले सकते हो, अल्फा के पावर 1 2 3 कोई कंप्लीटिंग नंबर ले सकते हो और सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन हमें ये फॉर्मूला लगाना था, इसलिए मैं अल्फा पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। अब सवाल ये आ रहा है सर आपने अल्फा पावर माइनस 2 से कैसे मल्टीप्लाई किया, आपको कैसे पता चला कि मैं अल्फा पावर n माइनस 2 से ही मल्टीप्लाई किया? तो मैंने देखो अल्फा पावर n माइनस 2 से जब अल्फा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 था, यहाँ माइनस 2, वहां पे प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल अल्फा के पावर n मिलेगा। तो अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर इस तरह यहाँ पे बीटा के पावर भी n मिलेगा जब मल्टीप्लाई करोगे बीटा के पावर n माइनस 2 का, उसी तरह बीटा के पावर n माइनस 2 का भी मल्टीप्लाई करोगे बीटा स्क्वायर में तो बीटा के पावर n मिलेगा। तो हमने देखा कि यार हमें अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n मिला और एसएन भी मिल रहा है, क्योंकि अल्फा पावर n प्लस बीटा के पावर n इज इक्वल टू एसएन होता है। तो हम यहीं से दिमाग लगाए कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, तो मैं अल्फा पावर जब n माइनस 2 से इन सब में मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या मिलता है हमें ये मिलेगा कि अल्फा पावर n माइनस 2 से जब अल्फा इस पर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की पावर ऐड होगी। जरा देखो ध्यान से, दिखा देता हूं, अल्फा के पावर n माइनस 2 का मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर से करोगे तो मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होता है, यानी कि अल्फा के पावर n माइनस 2 प्लस 2 होगा। भाई माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा पावर n ही तो मिलेगा।
सिंपल सी बात है, अल्फा का पावर एन ही मिलेगा, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिलता है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, तो यहाँ पे अल्फा ए इंटू अल्फा के पावर एन मिल जाएगा। अच्छा, अल्फा का पावर एन माइनस 2 का अल्फा में भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे अल्फा की पावर तो 1 है, तो ये 1 और -2 एक कम करेगा, तो यानी कि b इंटू अल्फा के पावर n माइनस 1 होगा प्लस c इंटू अल्फा के पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं था तो इसके साथ c इंटू अल्फा के पावर n माइनस 2। सिमिलरली यहाँ बीटा के साथ भी वही खेल होगा, यानी कि a इंटू बीटा के पावर n प्लस b इंटू बीटा के पावर n माइनस 1 प्लस c इंटू बीटा के पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ मिला हमको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हम ऐड करते हैं। अब जरा इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, ध्यान सुनना, 3 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने में क्या मिलेगा, यहां देखो अल्फा ए अल्फा के पावर एन प्लस ए बीटा के पावर एन, ए अल्फा के पावर एन प्लस ए बीटा के पावर एन मिलेगा। अब मैं ए को जैसे ही बाहर लूंगा तो आप बोलोगे सर अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन होगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ से बेटा b को जब मैं कॉमन करूंगा तो आप बोलोगे अल्फा के पावर n माइनस 1 प्लस बीटा के पावर n माइनस 1 होगा। उसी तरह अगर मैं c को भी इसमें से कॉमन कर लूं तो आप बोलोगे अल्फा के पावर n माइनस 2 प्लस बीटा के पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। जरा देख लो आप सभी लोग, हमने क्या इन दोनों को ऐड किया तो a इंटू अल्फा के पावर n प्लस b प्लस बीटा के पावर n हो जाएगा। उसी तरह इस दोनों से b को कॉमन किया तो अल्फा के पावर n माइनस 1 प्लस बीटा के पावर n माइनस 1, क्योंकि ऐड कर रहा हूं। उसी तरह यहाँ पे c को कॉमन किया तो अल्फा के पावर n माइनस 1 प्लस बीटा के पावर n माइनस 2 मिल जाएगा। ये पूरी कहानी थी। अब जरा सुना ध्यान से बेटा, अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n, ध्यान सुनना एक बात और, Sn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस बीटा टू द पावर n। मैंने बोला कि या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे प्लस हो रहा है तो Sn था तो यहाँ पे अल्फा के पावर n हुआ और प्लस बीटा के पावर n हुआ, यानी कि अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n को अपन Sn बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो Sn। तो यानी कि सर ये जो फॉर्मूला था a इंटू Sn हुआ प्लस यहाँ पे b के साथ ए अल्फा के पावर n माइनस 1 प्लस बीटा के पावर n माइनस 1। जब हम यहाँ n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे जब n था तो यहाँ पे n आ रहा था, यहाँ जब n माइनस 1 रखेंगे तो इस जगह पे भी n माइनस 1 है, यहाँ पे भी n माइनस 1 आएगा, यानी कि एस n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा टू पावर n माइनस 1 प्लस माइनस बीटा के पावर n माइनस 1, यानी कि प्लस बी और माइनस बी दोनों में से एक कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन रख सकते हैं b इंटू एस n माइनस 1 प्लस उसी तरह c के लिए बात करें c इंटू एस n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही हमने फॉर्मूला लिखा था, इसी को न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं और आईआईटी ने इस पे क्वेश्चंस किए थे और पूछे भी थे पिछले सालों में। जरा देख लीजिए आप सब लोग, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। ये आपके क्वेश्चन आपके सामने पड़े थे तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि न्यूटन्स फार्मूला का यूज कैसे होगा। अभी तो हमने क्वेश्चन दिखाएंगे इस पे, लेकिन पहले ये न्यूटन्स फार्मूला आया कहां से, ये हमने इसका डिराइवेशन आपको दिखाया यहाँ पे, तो जरा इनको आप नोट कर सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो जरा देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन में अपना लेकर आता हूँ, फिर उसके बाद आपको खुद समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन हो कैसे रहे न्यूटन्स फार्मूले में। तो हमने बोला न्यूटन्स फार्मूले के लिए सॉल्व करने के लिए देखो ध्यान से, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे अप्रोच हो रहा है न्यूटन्स फार्मूला। तो जैसा कि कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए, कहीं किसी को कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आया या फिर मुझे कोई अगर बोले कि भाई सर रिवाइज कर दिया करिए सर एक बार, तो बिल्कुल मैं रिवाइज करूँ। जैसा कि मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, आप सब समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को लेके। तो आते हैं लेके क्वेश्चंस आपके सामने और जरा देखिए वो क्वेश्चंस है क्या। मैंने छोटा सा क्वेश्चन उठाया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मैं लिख दे रहा हूं इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड Sn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ गया। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अब जरा देखते हैं फाइंड द वैल्यू क्या पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है S10 माइनस S8 अपॉन 2S9, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। S10 माइनस S8
अपॉन 2s9, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो जरा देखते हैं ये कैसे सिंप्लीफाई होता है, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो इक्वेशंस था, हमें बोला ना कि इस सवाल को करने से पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे जो s10 s8 2s9, कहीं कहीं बेटा क्वेश्चन में s की जगह a का भी जिक्र कर देगा, यानी कि a10 माइनस a8 अपॉन 2a9 भी बोल सकता है। तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, वहां पे s था, यहाँ पे s से डिनोट किया गया है। अच्छा, कहीं कहीं यहाँ पे एस एन की जगह ए एन इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस की जगह या फिर माइनस भी हो सकता है। तो आपको ये बोलेगा, तो इससे आपको डरने वाली कोई बात नहीं है कि मैंने यहाँ पे कोई नया चीज सीख लिया। तो अब जरा लेके आते हैं क्वेश्चंस को, क्या है इस समझते हैं इस चीज को। तो अपना जो था अल्फा, ये खुद डायरेक्टली बोल रहा है कि देखो अपना जो इक्वेशन था, जरा समझते हैं इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हैविंग, इसके जो रूट्स हैं बेटा वो अल्फा और बीटा थे। तो सबसे सिंपल सी बात है, पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा तुम्हें पता है सर माइनस बी बाई ये होता है, मैं इसको ऊपर लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है माइनस बी अपान होता है। तो इस इक्वेशन देते हुए आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 एंड अल्फा इंटू बीटा भी पूछे तो आप बोलोगे सर ये भी -1 ही होगा। अब ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मैंने बताया था पहले कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेना, भले ही उसका यूज हो या ना हो। पहली चीज ये, दूसरी चीज आप ध्यान सुनना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं आपसे यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, जरा पहले ध्यान सुनना है, ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू सर यहाँ पे 1 है, और मैं पूछता हूँ बी का वैल्यू कितना है, 1 है, और सी का वैल्यू भी सर मेरे को -1 दिखाई दे रहा है। अब जरा सुना ध्यान से, न्यूटन फार्मूला कहता क्या है, ए इंटू एस एन करने के लिए। यहाँ पर जरा ध्यान समझ, जिसकी तुम्हें वैल्यू चाहिए बेटा, जिसकी तुम्हें वैल्यू चाहिए, जरा उसको ध्यान से देखो, s10 माइनस s8 अपॉन 2s9। अब जरा सुना, जरा न्यूटन फार्मूला आपके सामने यहाँ पड़ा हुआ है। अब मैं बोलूं सर n की वैल्यू मैं यहाँ पे लूंगा क्या, अब सवाल यहाँ पे कि मैं n की वैल्यू लूंगा क्या, तो n की वैल्यू जोड़ा इसमें जो हाईएस्ट है वही आप n की वैल्यू पिकअप करोगे, क्योंकि देखो बाकी सब n में से कम होता जा रहा है। यहाँ पे Sn था, यहाँ पे Sn -1 हुआ, यहाँ पे Sn -2 हुआ, यहाँ सबसे हाईएस्ट n था, उससे एक कम हुआ, फिर उससे एक कम हुआ। यही न्यूटन फार्मूला कहता है बेटा। तो मेरे बोला यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 10 रखूंगा, सपोज करो अगर मैं n की वैल्यू 10 ले रहा हूं, तो यहाँ पे a इंटू S10 प्लस b इंटू S9 प्लस c इंटू S8 हो जाएगा, मतलब एक एक कम करते जाओ सब में से। तो जरा देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 10 लेता हूं, फॉर n इज इक्वल टू 10, लेट n इज इक्वल टू 10, अगर मैं n को 10 रहा हूं, इसमें रख रहा हूं, तो आप बोलोगे सर a इंटू S9 Sn होता है, a इंटू Sn, Sn a का वैल्यू कितना मेरे पास 1 है, तो आप बोलोगे a का वैल्यू अपन 1 रखते हैं, तो 1 इंटू बोलोगे सर s में बोल दिया यहाँ पे 10, क्योंकि 1 इंटू S10 प्लस b का वैल्यू भी 1 था, और यहाँ पे लिखोगे S10 -1, देख लो n -1 था क्योंकि n के वैल्यू 10 था। उसी तरह आप c का वैल्यू बोलोगे, c को सर मेरे पास -1 था, और s मैंने बोला 10 -2 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब जरा देखो मिला क्या पूरी तरह कहानी में, समझते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा बेटा बस केवल S10 मिल जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा S9 मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस था, और यहाँ पे मिल जाएगा S8 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जरा सुनना ध्यान से, मेरा क्या कह रहा है, यहाँ पे S10 और S8 दोनों साथ में रहने चाहिए, S9 अपना नीचे आना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में। तो हमें क्या, S9 को हमने ट्रांसफर कर दिया उस साइड, 0 के पास मैंने भेजा, तो यानी कि आपको मिला क्या है, यहां से आप बोलोगे S10 माइनस S8 इज इक्वल टू -S9। अगर आपको तकलीफ न हो तो एक बात मैं छोटी सी यहाँ पे करना चाहता हूं, जरा सुनना ध्यान से इस छोटी सी बात के लिए यहाँ पे। तो ये पूरी कहानी क्या है, हमने बोला S10 माइनस S8 इज इक्वल टू, इसमें -S9 को मैं ये लिख दूं, जैसे मैं ऐसे S9 इंटू -1 में बोल दूं। अब सुना S9 तो यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, अब जब मैं S9 को ट्रांसफर करूंगा तो जाके डिवाइड करेगा, जरा देखते हैं। तो आप बोलोगे सर S10 माइनस S8 अपॉन S9 इज इक्वल टू -1। एक बच्चे को दर्द हुआ, सर मेरे को तो नीचे 2 चाहिए था, 2S9 चाहिए था, तो मेरा ठीक है दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दे। जैसे ही तू 2 से डिवाइड करेगा दोनों साइड, तो बोलेगा सर यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपको जिसकी वैल्यू चाहिए थे वही मिल गया आपको। देख लो, S10 माइनस S8 अपॉन 2S9 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। देख लो आप ध्यान से, S10 माइनस S8 अपॉन 2S9 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। तो देखो कितनी आसानी से न्यूटन फार्मूले से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके थे। इसका एक और मेथड है, लेकिन आप सिंपल सी बातों को बता देता हूं। अल्फा बीटा का करोगे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे S10 निकालना तो यहाँ पे n को 10 रख के अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 हो जाएगा। S8 निकाल लोगे, अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8, S9 में निकाल लोगे, इस पे सब्स्टिट्यूट करो, फिर कॉमन उमन लो, फिर यहां से इसको भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल लोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसा कि पिछले सवालों में मैंने ये तरीका बताया था आप लोग को। तो इस तरह से न्यूटन फार्मूला अप्लाई हो रहा है और आसानी से हो रहा है, इन सबको आप देख सकते हो। तो कोई दिक्कत है तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। ये बहुत ही शानदार तरीका है बेटा, इसको आप अप्लाई करिए,
इस पे आईआईटी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस फॉर्मूले पे आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए न्यूटन्स फॉर्मूले पे, और उनको आप जरूर लगाइएगा। कोई प्रॉब्लम जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।